हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं आपका लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। पहले में हमने फंडामेंटल पढ़ा है मैट्रिक्स का, दूसरे में हमने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, तीसरे में हमने क्या पढ़ा है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और आज है लेक्चर नंबर 4। हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चलो भैया, तो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये भैया नाम सुने हो, इनवर्स सुने तो होगे, याद नहीं होगा है। इसका भी हमको गारंटी है कि जो गजनी का दिमाग है तुम्हारा है, कल क्या खाए थे पता ही नहीं था। देखो याद दिलाते हैं, ये बातें हैं क्लास 6 की। जब तुम छोटे थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, तो तुमको सिखाया जाता था कि देखो बच्चा, ये 3 एक नंबर है, एक रियल नंबर है 3। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1। बोलो, सोचो मत, 1/3 करोगे ना यार, बोलो हाँ। और इसी को बोला जाता था कि ये क्या है, इसी को बोला जाता था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी को क्या बोला जाता था, हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन, 1/3। अच्छा, अगर 1/3 नंबर दिया होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता, 3 होता, है ना यार। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता था कि उस टाइम हमको बताया जाता था कि नंबर में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, नंबर में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए। डिफिनीशन आज भी नहीं चेंज है। मैट्रिक्स भी वही कहता है कि सपोज दैट अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो इस ए मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अरे भैया कान खोल के सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। मैट्रिक्स ए में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है कि लिंक है ये, यहाँ पे बस बात चल रही है रियल नंबर की और यहाँ पे बात चल रही है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो मैट्रिक्स ए में किसका मल्टीप्लाई कर दे कि हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो समथिंग भैया कौन मैट्रिक्स हो गया बी। हमको क्या पता है कि बी क्या है, माना कि मैट्रिक्स एक बी है जिसका मल्टीप्लाई ए से कर देने पे हमको रिजल्टेंट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। और इसी मैट्रिक्स बी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब थोड़ा और आसान भाषा में अगर इसी चीज़ को बोलें तो हम कह सकते हैं कि अगर आप मैट्रिक्स ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। का बोले, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देखो। ओके, देखिए तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया गया है -2 5 3 4। फर्स्ट रो है -2 5, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट है 3 और 4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। लिखा हुआ है ये भी कि वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, तो समझते हैं 1 by 1 स्टेप क्या होगा इनवर्स निकालने का। इनवर्स आपको समझ में आया होगा कि इनवर्स क्या होता है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यार सर ने बता दिया हमको कि मैट्रिक्स ए में कोई एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और दोबारा से अगर हमको रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो जिस मैट्रिक्स का हमने ए में मल्टीप्लाई किया है वो मैट्रिक्स बोला जाता है ए इनवर्स। तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें कि हमको रिजल्टेंट क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। क्योंकि जिस मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वही कहा जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो समझते हैं कुछ स्टेप्स हैं यार, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आप कोई भी मैट्रिक्स लिखिए, कोई भी मैट्रिक्स लिखिए आप, सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया करिए। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने को बोला जाए तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट अगर आप निकाल लेंगे, अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है कि आप उसका एडजॉइंट निकालिए। अब कई तो करेंगे गुरुजी आपने एडजॉइंट तो बताया नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम बताएंगे ना भाई, परेशान कहीं हुए, इसे तो लिखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद है स्टेप नंबर 3, होता है एक फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन भी है, लेकिन खास हमको डेरिवेशन से भी मतलब नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन पे भी फोकस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? 3 स्टेप का प्रोसेस है, ए इनवर्स आपका निकल जाएगा। सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको उसका एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसको क्या करना है, आपको जो भी आपका एडजॉइंट आया उसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, आपका ए इनवर्स हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। देखते हैं कैसे हम बारी बारी से इसको परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो। तो मैंने क्या किया है ना बच्चों कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और मिटाने के बाद मैंने लिख भी दिया काफ़ी सारे चीज़ों को, ताकि आप उसको नोट्स अच्छे से बना सकें, और मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा हूँ। तो आप इसको लिखिएगा जरूर नोट्स में। ठीक है, देखो लिखा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स -2 5 3 4। रो 1 में -2 5 है और सेकेंड रो में 3 4 है। ठीक है, फिर लिखा है वेरीफाई योर आंसर। तो मैंने बोला था कि आपको जब भी पूछा जाएगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताइए, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने 3 स्टेप बताया। 3 स्टेप मैंने क्या क्या बताया कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। जानते कैसे निकाला जाता है, मैं बताता हूँ। आप क्या करिए कि जितने भी एलिमेंट हैं इनको 2 वर्टिकल बार के बीच पुट करिए, और -2 5 3 4 2 एरो चलाइए, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। 2 एरो चलाइए, एक डाउनवर्ड और एक क्या, अपवर्ड। अब देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाउनवर्ड एरो। ये देखो, ये डाउनवर्ड एरो से हमारे कितने कंबाइन है, 2 एलिमेंट कंबाइन है, -2 × 4 -2 × 4 माइनस अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो क्या है, 2 एलिमेंट है, 5 × 3। जब भी आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, आपको कोई कुछ भी नहीं सोचना है, आपको कोई रूल दिमाग लगाना ही नहीं है। आप एक डाउनवर्ड एरो चलाइए और एक अपवर्ड एरो चलाइए। ये डाउनवर्ड एरो देखिए 2 एलिमेंट को कंबाइन कर रहा है, और ये अपवर्ड एरो भी देखिए दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर रहा है। मैंने कर लिया -2 × 4 -5 × 3, बता दीजिए कितना आएगा। यह जाएगा -8 × -15 बराबर कितना, -23। क्लियर? तो हमने गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। मैं बताऊंगा कि सबसे पहले स्टेप में हम डिटर्मिनेंट ही क्यों निकालते हैं। ठीक, अच्छा, जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ निकाल लिया तो मैंने बताया था कि आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। अब कई बच्चों को ये होता है कि सर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखो बाबू होता क्या है ना, ये मैंने क्या लिखा है इसको आप लिख लेना, पहले आप लिख लेना आराम से, तसल्ली से वीडियो को रोक करके लिख लेना, मैं समझाता हूं क्या है। देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का रहना, पढ़ोगे आप डेफिनेशन को तो लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स obtained by replacing each element of A by cofactor in determinant A। बोला गया है कि जो भी आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आता है, कैसे आता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम पाते हैं ट्रांसपोज लेकर के। किसका ट्रांसपोज लेकर के, जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए गए हैं इनके अबाउट हम कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज लेते हैं। क्या बोला मैंने, कमॉन सुनो, एक बार फिर से सुनो। मैं बोल रहा हूं कि जो भी आपको मैट्रिक्स ए में एलिमेंट दिए गए हैं, आप हर एक एलिमेंट के अबाउट कोफैक्टर निकालिए, हर एक एलिमेंट के अबाउट कोफैक्टर निकालिए। -2 का कोफैक्टर निकालिए, 5 का कोफैक्टर निकालिए, 3 का कोफैक्टर निकालिए, 4 का कोफैक्टर निकालिए। आपको जो भी कोफैक्टर मिला आप उसका क्या लीजिए,
ट्रांसपोज लीजिए। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का क्या लीजिए? ट्रांसपोज लीजिए। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का क्या लीजिए? ट्रांसपोज लीजिए, आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब कई बच्चों को दिमाग में भी आ रहा है कि सर ये कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर के लिए मैंने क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए। बस डिफिनीशन को एक बार पढ़ते जाना है और क्लियर करते जाना है। वन बाय वन मैं सारी चीज़ों को अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कोफैक्टर निकालेंगे। देखो लिखा हुआ है कि कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे। ए आई जे का मतलब होता है ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ये कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। किसी भी मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। और कैपिटल ए आई जे क्या होता है? -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अगर हमको कोफैक्टर निकालना है तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब ये एम आई जे क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग माइनर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। और माइनर कैसे निकलता है? तो लिखा गया है कि माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आप बस इसको लिख लो, मैं समझाता हूँ वन बाय वन क्या लिखा हुआ है। मैं पूरे इस डिफिनीशन को मिटाता हूँ एक बार, आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं मिटाता हूँ। अब देखो जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई थी मैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई थी उसको मैं क्या करता हूँ? वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि बोर्ड पे लिखा क्या हुआ था। तो स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालने के लिए बोला गया था, आप डेफिनेशन को पढ़िएगा कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं मैट्रिक्स में आपके, सबका आप क्या निकाल लीजिए? कोफैक्टर निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए कि एलिमेंट ऑफ -2 के अबाउट क्या कोफैक्टर होगा। आप निकाल लीजिए कि कोफैक्टर ऑफ -2 क्या होगा। आप निकाल लीजिए कि कोफैक्टर ऑफ 5 क्या होगा। कोफैक्टर ऑफ 3 क्या होगा। आप निकाल लीजिए कोफैक्टर ऑफ 4 क्या होगा। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया था कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट अपीयर हुए हैं सबका आप क्या निकाल लीजिए? कोफैक्टर निकाल लीजिए। मैं इसको डिनोट करता हूँ, सबके अबाउट मैं कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ। C11 मैं मान रहा हूँ कि C11, C12, C21, या हमने बोला था कि कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं, तो A11, A12, A21, A22। -2 के अबाउट हमारा कोफैक्टर आ गया A11, 5 के अबाउट हमारा कोफैक्टर आ गया A12, और कोफैक्टर ऑफ 3 के अबाउट हमारा कोफैक्टर आ गया A21, और 4 के अबाउट हमारा कोफैक्टर आ गया A22। ठीक, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ। जैसे जैसे एलिमेंट का पोजीशन है वैसे वैसे मैंने इसके कोफैक्टर को लिखा है। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। डिफिनीशन में देखिए मैं लिखा हुआ है, डिफिनीशन को देखिए। डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो उसमें आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि बाई टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द किसका? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं इनका हम कोफैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तब हमको जाकर के एडजॉइंट मिलता है। यही चीज लिखा हुआ है उस डिफिनीशन में। एडजॉइंट कैसे आपको निकलता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है और कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज लेना होता है। क्लियर? अच्छा, अब बात ये होती है कि सर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो कोफैक्टर के अगर आप डिफिनीशन को देखो तो लिखा हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। यहाँ पे आई और जे किसको डिनोट करता है? ये आई डिनोट करता है रो को और ये जे डिनोट करता है कॉलम को। क्लियर?
यहाँ पे m जो है माइनर को डिनोट कर रहा है। ये माइनर क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज दैट कि आपको a11 निकालना है, आपको क्या निकालना है, a11 है ना, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 का आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हो, a11 निकालने जा रहे हो। तो a11 इज इक्वल टू आप लिखोगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 m11। ये माइनर के डिफिनीशन को अगर आप देखोगे ना, जो आप कॉपी में लिखे हो, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, तो इसमें मैंने लिखा था कि जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए उस एलिमेंट के अबाउट रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जैसे आपको m11 चाहिए, आपको m11 चाहिए, ये देखिए मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है -2 5 3 4, क्लियर, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है। आपको m11 चाहिए, आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर चाहिए, तो इस एलिमेंट के अबाउट रो और कॉलम को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आपके डिफिनीशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप बोर्ड पे जो भी डिफिनीशन था ना उसको आप पढ़ो, लिखा हुआ है कि माइनर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस एलिमेंट के अबाउट रो, जो भी हमारा रो वाला एलिमेंट है और ये कॉलम, पूरा उस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमको जो भी मिला उसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 4 कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 2। देखिए एक चीज और भी है कि ये जो आप -1 टू द पावर, ये देखिए i प्लस j का सम कितना 2, तो जब भी -1 का पावर इवन रहेगा आपको साइन पॉजिटिव मिलेगा, और जब भी -1 का पावर ऑड रहेगा, जैसे 1 + 2 हो जाता तो ऑड हो जाता, तो वहाँ पे आपको साइन निगेटिव मिलेगा। तो ये भी कहा जाता है कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू -mij, है ना। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ, नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, aij इज इक्वल टू -mij। ये -mij कब होगा, जब i प्लस j क्या होगा, ऑड होगा, और aij इज इक्वल टू क्या, mij मतलब माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट जो भी। तो यहाँ पे आपका mij देखिए माइनस साइन नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका i प्लस j क्या है, इवन है, i प्लस j क्या है, इवन है ना। i प्लस j मतलब किस एलिमेंट के अबाउट आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जिस भी एलिमेंट के अबाउट आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अबाउट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका -1 टू द पावर 2 हो जाता है, तो a11 m11 के बराबर हो जाता है। और जब मैं a12 निकालूंगा तो यहाँ पे आपका -1 टू द पावर 1 प्लस 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा m12 माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड कॉलम। तो यहाँ -1 टू द पावर 3 आ जा रहा है, यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा -mm2, और यहाँ आपको आंसर मिल जा रहा है सिंपल m11, क्लियर। तो उसी को मैंने लिखा है कि aij का वैल्यू -mij हो जाता है जब वैल्यू i प्लस j की ऑड होती है, और aij इज इक्वल टू mij हो जाता है जब वैल्यू आपकी i प्लस j की इवन होती है। हल्का फुल्का आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैंने माइनर निकालने के लिए क्या कहा कि आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अबाउट माइनर चाहिए, आप जाइए -2 के पास, ये फर्स्ट रो को पूरा डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को पूरा डिलीट कर दीजिए, आपके पास एलिमेंट क्या बचा, 4 बचा, तो 4 का आप डिटर्मिनेंट क्या लीजिएगा, 4 ही आएगा। सिंगल 1 by 1 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, जो का त्यों आ जाता है, 4 आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेके ना अपना रफ वर्क करता रहूँगा। अब आपको क्या चाहिए, a12 चाहिए, आपको क्या चाहिए, a12 चाहिए, आपको कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चाहिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर निकालने के लिए आपने किया -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m12। अब m12 जब आपने किया तो आपको माइनर चाहिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपको 5 के अबाउट माइनर चाहिए, तो मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया -2 5 3 और 4। m12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 के अबाउट आपको क्या चाहिए, माइनर चाहिए, तो ये कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो मैं लिख लूँगा माइनस ऑफ कितना, 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3, क्लियर।
अच्छा देखिए, अब आपको क्या चाहिए, A21 चाहिए, आपको A21 चाहिए, को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए एलिमेंट कौन है, 3। अब मैं थोड़ा सा फिर से स्पेस चाहिए। देखिए आपको अगर A21 निकालना है, तो A21 निकालना है तो आप क्या करिएगा, -1 टू द पावर 2 + 1 M21। आपको माइनर चाहिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अबाउट, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अबाउट आपका माइनर क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अबाउट देख लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स क्या है, -2 5 3 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, 3 के अबाउट माइनर क्या आएगा, ये पूरा हमारा कॉलम डिलीट हो गया, रो डिलीट हो गया, बचा क्या 5। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये देखिए माइनस का पावर में ऑड है तो हमको मिल जाएगा माइनस, और यहाँ पे M21 का वैल्यू आ चुका है 5। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 क्या होता है, 5 ही होगा, ये डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 क्या होगा, 5 ही होगा, माइनस बाहर लगा है तो -5। अच्छा अब हमको A22 चाहिए, A22 इक्वल टू क्या लिखेंगे फार्मूला के अनुसार, -1 टू द पावर 2 + 2, और यहाँ पे हम निकालेंगे M22, है ना। थोड़ा सा स्पेस लेके रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको M22 निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जो भी आपका मैट्रिक्स है वहाँ पे जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ये आपका 2 एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक। इसके अबाउट अगर आप देखें तो आपको माइनर क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, ठीक। तो ये देखिए -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव आंसर मिल गया आपको, और -4 यहाँ पे -2 का माइनर क्या होगा, -2 का माइनर -2 ही होगा। क्लियर। ये 2 वर्टिकल बार देख करके ऐसा नहीं समझना है कि हम मॉडुलस ले रहे हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे 2 वर्टिकल बार सिंपल है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि मॉडुलस आप ले रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे आपका A22 आ गया -2। अब मैंने बोला था अगर आप एडजॉइंट के डिफिनेशन को देखो कि मैं हर एक एलिमेंट का क्या निकालूंगा, को फैक्टर निकालूंगा, और को फैक्टर निकालने के बाद मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मेरा A11 कितना आ चुका है, A11 देखिए मेरा आ चुका है 4, तो मैं रिप्लेस करता हूँ, A11 को 4 लिखता हूँ, A12 मेरा आ चुका है -3, A21 मेरा आ चुका है -5, और A22 मेरा आ चुका है -2। ये मैंने एडजॉइंट निकाल लिया। प्रोसेस को बार बार देखिएगा, मैंने क्या किया है कि एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स था उसका मैं ट्रांसपोज लेने वाला हूँ, और कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया है, एक फार्मूला लगाया है, -1 टू द पावर i + j Mij। ये Mij किसको शो कर रहा है, माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट के अबाउट हमें माइनर चाहिए होता है उस एलिमेंट के अबाउट रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जो एलिमेंट आता है उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं, और वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है पुट करने पर। तो हमने हर एक एलिमेंट के अबाउट क्या किया, कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने का विधि हमने आपको बता दिया। अब जो एडजॉइंट आपको नया मिला, उसका आप क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज लीजिए। जब आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो ट्रांसपोर्ट लेने पे ये जो रो होता है ये कॉलम में चेंज हो जाता है, ये जो रो होता है ये कॉलम में चेंज हो जाता है। तो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ चुका है 4 -5 -3 -2। अब देखिए मैंने बोला था कि आपने क्या निकाल लिया, ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपने एडजॉइंट निकाल लिया, तीसरा स्टेप आपका A इनवर्स निकालने का है। A इनवर्स निकालने के लिए क्या कहा गया है फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ A आ चुका है 4 -5 -3 -2 अपॉन डिटर्मिनेंट हमारा आ चुका है -23। हम चेक करेंगे कि हमने जो बनाया है
ये सही है या गलत है। इसकी जानकारी लेने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमने जो बनाया है ये सही है या गलत है। वेरीफाई करने को अगर पूछा जाए तो आपको ये समझना है कि मैट्रिक्स ए का हमने इनवर्स निकाला है, मैट्रिक्स ए का हमने क्या निकाला है, इनवर्स निकाला है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार रख करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा मैट्रिक्स ए लिखा है, मैट्रिक्स ए है -2 5 3 4 और यहाँ पे हमारा ए इनवर्स आ चुका है 4 -5 -3 -2 अपॉन कितना, डिटर्मिनेंट वैल्यू है -23। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करिए, रो का मल्टीप्लाई किसके साथ करिए, कॉलम के साथ करिए। तो मैं कहता हूँ कि देखो भैया ये -2 × 4 कितना हो गया, -8 हो गया। ये 5 × -3 कितना हो गया, -15 हो गया। ओके, -2 × -5 कितना हो गया, 10 हो गया। और 5 × -2 कितना हो गया, -10 हो गया। 4 × 3 कितना हो गया, 12। और 4 × -3 कितना हो गया, -12 हो गया। 5 × 3 कितना हो गया, ये -5 × 3 -15। 4 × 2 कितना हो गया, -8 हो गया। तो ये ऊपर का मैट्रिक्स हमको तैयार हो गया। A × A इनवर्स हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हमने बना लिया। यहाँ पे -23 से क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो आपको भी पता है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया हमारा वो क्या आया, ये देखिए -8 × -8 कितना हो जाता है, -23। ये देखिए 10 -10 कट गया 0, 12 -12 कट गया 0 और यहाँ पे फिर से आपको मिल जा रहा है -23। तो आप जब इसको -23 से दोबारा डिवाइड करिएगा तो ये आपका क्या वैल्यू बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका, देखिए -23 अपॉन -23 कितना आ जाएगा, 1। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है और -23 अपॉन -23 कितना आ जाएगा, 1। तो यार देखो जो हमको चाहिए था वो हमने पा लिया कि नहीं पा लिया। इसका मतलब कि हमने जो ए इनवर्स निकाला है, हमने जो ए इनवर्स निकाला है ये 100% सही है। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप इसको पेशेंसली, है ना, देखिएगा कैसे बनाया गया है, कैसे चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हम इस सोल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स 3/3 का दिया गया है, ऑर्डर इसका 3/3 है और लिखा गया है वेरीफाई योर आंसर। इनवर्स हमसे पूछा जा रहा है। तो यार अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ए इनवर्स हमको निकालने को बोला जा रहा है और बोला है कि वेरीफाई योर आंसर। ठीक, तो हमने बोला था आपको कि सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए कि क्या जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछली बार हमारा 2/2 का मैट्रिक्स था पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में 3/3 का मैट्रिक्स है। तो हम एक अलग मेथड बिल्कुल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सैरस रूल। सैरस रूल क्या कहता है कि 3/3 के मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए ना, मैं ट्रेडिशनल नहीं बता रहा हूँ। सैरस रूल देखिए क्या है कि आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए, आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए, इस मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए, ये रहा आपका मैट्रिक्स। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखने के बाद ये जो आपका कॉलम 1 है और ये जो आपका कॉलम 2 है इनको आप रिपीट कर दीजिए, दोबारा से लिख दीजिए। कॉलम 1 1 0 3 और कॉलम 2 -1 2 और -2। क्लियर, हमने बोला कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को लिखने के बाद ये जो मेथड है ना वो 3/3 पे ही केवल अप्लीकेबल है। हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं सैरस रूल सिर्फ और सिर्फ 3/3 मैट्रिक्स के लिए ही अप्लीकेबल करूंगा। अच्छा,
तो क्या कहा जाता है सेरस रूल को कि 3/3 के मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। उसमें क्या करना होता है कि आप मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को लिख दीजिए और बाकी के 2 कॉलम को क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। फिर डायगोनली आप लाइन चलाइए, डाउनवर्ड क्या करिए, डायगोनली आप लाइन चलाइए। ऐसे देखिए 3 एरो नीचे बनेंगे और 3 एरो ऐसे ऊपर बनेंगे, 3 एरो नीचे बनेंगे और 3 एरो ऐसे ऊपर बनेंगे। आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, कई लोग सोच रहे क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, डिटर्मिनेंट क्या होगा, डाउनवर्ड एरो, जितने भी हमारे प्रोडक्ट आने वाले हैं मैं लिखता हूं डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। मैं समझाऊंगा डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। देखिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकाले के मैं लिखा है डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। मैं समझता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं, इस चीज को समझो। ये देखो 4 2 जा 8, 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 होगा। 3 3 जा 9 एंड 9 1 जा 9, है ना। सभी एलिमेंट्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको 9 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कर दिया एक दूसरे को कैंसिल। क्योंकि इन तीनों एलिमेंट्स में एक बार 0 आ चुका है तो 0 × समथिंग क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अपवर्ड एरो की बात कर ले तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है, 12। अच्छा, ये देखिए दोनों जगह माइनस साइन है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखिए 0 आ चुका है तो 0 × समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए डाउनवर्ड एरो में 3 एरो मैंने डाउनवर्ड चलाया था, 3 एरो मैंने अपवर्ड चलाया था। तो डाउनवर्ड एरो को ना आप क्या करिए, जितने भी डाउनवर्ड एरो में आपके एलिमेंट्स आए हैं 8 9 और 0 सबको ऐड कर लीजिए, सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो डाउनवर्ड एरो में आप क्या आ चुके हैं 8 9 और 0 सभी को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। माइनस अपवर्ड एरो में जितने भी आपके एलिमेंट्स आए हैं सबको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 12 आया है, 6 आया है, 0 आया है, सबको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। फिर मैंने लिखा है डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। जो भी आपके डाउनवर्ड एरो में मिला है आप उन सभी का सम ले लिए, जो भी आपको अपवर्ड एरो मिला है आप उन सभी का सम ले लिए। ये 9 8 कितना होता है, 17 माइनस 12 और 6 कितना होता है, 18। यहाँ से 17 माइनस 18 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि बाय द रूल ऑफ सेरस हम डिटर्मिनेंट इजिली निकाल सकते हैं डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। क्लियर। अच्छा, मैं इसे मिटा देता हूं, आपका डिटर्मिनेंट आ चुका है -1, ये मैं आपको नोट करा लेता हूं। ठीक। अच्छा, मैं इसे मिटा देता हूं, प्रोसेस आप देख लीजिएगा। ट्रेडिशनल मेथड भी है, जो हम यूज करते हैं हमेशा डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। ठीक, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना सेरस रूल को, तो काफ़ी आसान लगेगा। देखने में आपको हो सकता है कि थोड़ा पहली बार लगे कि ये क्या है, लेकिन जब ही 2-3 बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। अच्छा, दूसरा स्टेप 2, इनवर्स निकालने के लिए हमने अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, जो भी हमको दिया गया था मैट्रिक्स उसका मैंने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद दूसरा स्टेप होता है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स ए का क्या निकालना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट हैं सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट के अबाउट आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सपोज दैट आपके कोफैक्टर जो आएंगे कुछ इस प्रकार से आएंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। और आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लीजिएगा, ट्रांसपोज लीजिएगा। ठीक है। तो मैं बारी बारी से C11 C12 ये सारे एलिमेंट्स को मैं लिखता हूँ, C11 C12 C13। देखिए क्या आएगा, देखिए मैंने बोला था कि जो भी आपका मैट्रिक्स दिया गया है उसके अबाउट आप क्या करिए, जैसे आपको C11 निकालना है तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम C11 ये पहले रो और पहला कॉलम को डिलीट कर दीजिए। C11 मतलब ये जो आपका एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट के अबाउट अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करिए, डिलीट कर दीजिए। इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब आपको देखिए क्या मिला, आप लिख लीजिए। जैसे मैं बता रहा था कि ये 1 + 1 क्या मिल रहा है, हमको 2 मिल रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर इन दोनों का जोड़ इवन मिलेगा तो आप क्या करिएगा,
जो भी नंबर्स आएगा उसको माइनस मत लगाइएगा। इससे पीछे लॉजिक ये है कि C11 इक्वल टू, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 1 i प्लस जे, ये i हो गया 1, j हो गया 1, 1 प्लस 1 माइनर, देखिए क्या मिल रहा है, माइनर देखिए क्या मिल रहा है। माइनर और कोफैक्टर ये देखिए एक्चुअली डिटर्मिनेंट में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता रहा हूँ ताकि हो सकता है कोई न भी पढ़ा हो। तो माइनर एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद कुछ एलिमेंट मिल रहे होंगे, कुछ एलिमेंट मिल रहे होंगे, मैं उनका नाम लिख देता हूँ, 2 -3 -2 4। जब आप मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए होंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए होंगे, तो जो एलिमेंट बचे वो क्या बचे, 2 -3 -2 और 4। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, है ना, इसी को माइनर बोलते हैं, ठीक। तो कोफैक्टर निकालने का बेसिकली एक फार्मूला होता है, कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 i प्लस जे लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं आई जे, तो इसी को लिखा जाता है i प्लस जे ना। तो यहाँ पे रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो मैंने 1 + 1 लिख दिया, और ये मैंने क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। माइनर क्या होता है, तो जिस भी एलिमेंट के अबाउट आप, जैसे C11 है, जिस भी एलिमेंट के अबाउट आप निकाल रहे हैं उसके अबाउट आप रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और जो वैल्यू बचता है उसका आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/2 की मैट्रिक्स बची, 2/2 का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो मैंने बताया था एक बार डाउनवर्ड एरो चलाइए और एक बार अपवर्ड एरो चलाइए। तो यहाँ से देखिए -1 टू द पावर 2 कितना आ गया, -1 टू द पावर 2, ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक, क्योंकि माइनस का पावर है इवन, 1 ही वैल्यू रहेगा, और 8 - 6 कितना आ गया, 2 आ गया। C12 देखिए कितना आएगा, C12 थोड़ा जल्दी करते हैं, -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 2, ये देखिए C12 मतलब मैं इस एलिमेंट पे हूँ, इसके अबाउट जो रो है, इसके अबाउट जो रो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो कॉलम है, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए, रो और कॉलम को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो आपके पास जो मिलेगा वो एलिमेंट बचेगा 0 -3 0 -3 3 और 4, 3 और 4, ये आपके एलिमेंट बचे। इन एलिमेंट का आपको क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, ये देखिए -1 टू द पावर 3 हो गया, -1 टू द पावर 3, डाउनवर्ड एरो 0 × 4 0, माइनस अपवर्ड एरो 3 3 जा 9, अपवर्ड एरो -9 आ रहा है, अपवर्ड एरो कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, ठीक, उसको हमने लिख लिया। 0 × 4 0, 3 3 जा 9, माइनस साइन के साथ, 3 3 जा -9 आ रहा है, ये माइनस हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे आ गया -1, ये देखिए -1 टू द पावर 3 -1, 0 माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। C13 बराबर देखिए क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 3, ये देखिए C13 ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अबाउट जो रो है और जो कॉलम है सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आपको बचेगा 0 2 3 -2। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा -1 टू द पावर 4, ये हो गया 0 × -2 0, माइनस ऑफ 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनली बच गया -6। क्लियर। इसी तरह से आप क्या करिएगा, C22 C21, ये C21 है, C21 C22 C23 C31 C32 और C33 निकालिएगा। जैसे मैंने रूल बताया है उस हिसाब से आप निकालिएगा कॉपी में अपने अपने, सभी लोग करें। जब आप निकालिएगा तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि क्या क्या आएगा आपको। आपका जो एडजॉइंट है वो देखिए क्या क्या आएगा, सभी लोग निकालिए। जब सभी लोग निकालेंगे तो सबका आंसर देखिए क्या आएगा, C21 आएगा आपका 0,
C22 आएगा आपका -2, C23 आएगा -1, C31 आएगा आपका -1, C32 आएगा 3 और C33 आएगा 2। मिला लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए आंसर, कॉपी में बना करके एक बार आंसर को मैच कर लीजिए सभी लोग। C21 आएगा आपका 0, ये C21। इस प्लेस के अबाउट जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, जो बचेगा उसका आप माइनर निकालिएगा, है ना, कोफैक्टर निकालिए, उसका क्या आएगा C22, C23, C31, C32, C33। सब कुछ आप जब निकाल लेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स बना। तो मैं प्लेसेस पे लिखूं। अब देखिए C11 कितना आया है हमारा 2, C12 कितना है हमारा -9, C13 कितना है हमारा -6, C21 देखिए 0, C22 कितना आया है -2, C23 कितना आया है -1, C31 कितना आया है -1, C32 कितना आया है 3 और C33 कितना आया है 2। अब देखिए, अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए क्या करना होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का मुझे क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। अब जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये जो रो देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 -9 -6, पहला रो जो है पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा रो जो है दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो तीसरा रो है ये क्या हो जाएगा, तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो फाइनली है ये क्या आ गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है तो स्टेप 3 में जाइए। स्टेप 3 में मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए आपका आया है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, और इसको आपको किससे डिवाइड करना है, -1 से डिवाइड करना है। तो जब आप -1 से इसको डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। चूंकि डिटर्मिनेंट -1 आया था तो जो भी प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया और जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है।